अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा केओटिक माहौल है, ऑयल की कमी है, पेट्रोल नहीं है, गैस के लिए लोग परेशान हैं और ऐसे चलते हुए स्कूल्स का क्या होगा, जबकि पीक एग्जाम का टाइम है, एग्जाम्स कैसे लिए जाएंगे और एग्जाम्स डायरेक्टली फीस कलेक्शन के ऊपर भी है। बच्चे स्कूल आएंगे नहीं तो क्या स्कूल बंद करना पड़ेगा 2 महीने के लिए? ये तमाम सवाल आपके जहन में है। तो चलिए आज मैं कुछ आइडियाज आपके लिए लेकर आती हूँ और उम्मीद है आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मजीद कोई सपोर्ट चाहिए तो आप इस मेल पे जरूर अपना कंसर्न भेजिए, शायद हम आपको रीच आउट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात, ये आजमाइश के वक्त में हमको ये यकीन रखना है कि हर चीज अल्लाह की तरफ से है और हम इंशाल्लाह हमारे फेथ को मजबूती से आगे, मतलब अल्लाह ताला के रस्सी को मजबूती से पकड़कर चलेंगे इंशाल्लाह और तवक्कुल भी रखेंगे। सबसे पहली बात, ये जो आजमाइश है हम सबके ऊपर, इस पे हमको इंशाल्लाह खरे उतरना है। और दूसरी बात, हर एक टेस्ट के बाद जो है या टेस्ट के साथ राहत भी है, ये भी यकीन रखना है। तो चलिए हम देखते हैं। हम लोगों ने तो देखा है कि लॉकडाउन में क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स थे उसको ब्रेक करके कई टीचर्स ने जो है ऑनलाइन मोड पे, हाइब्रिड मोड पे पढ़ाना शुरू कर दिया और वो एक ब्लेसिंग की तरह हो गई। सिमिलरली हमको ये समझना है कि क्या ये मौका, क्या ये जो अब चल रहा है, इज इट लाइक गाइडिंग अस, ये क्या सिग्नल हमको ये दे रहा है कि हमको वक्त आ गया है कि ट्रांसफॉर्म करने का लर्निंग को। ओके, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द लर्निंग प्रोसेस। देखिए अब तक भी हम जब भी स्कूल्स में यही बात करते हैं कि टीचर ने सिलेबस खत्म किया, टीचर ने समझा दिया, टीचर ने एक्सप्लेन किया। बच्चों को एक्चुअली हमारा स्टूडेंट ड्रिवन होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट ड्रिवन नहीं है। हमेशा इट इज लाइक टीचर ड्रिवन। कब चेंज होंगे तरीके? अब आप क्या करोगे? सबसे पहले हम ये काम कर सकते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे हम जाएंगे। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स बनाएंगे। आप अपने मैनेजमेंट के साथ बैठ के सबसे पहले एक डिसीजन लीजिए कि हमको करना क्या है, आपके स्कूल के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, आपके पेरेंट कम्युनिटी के हिसाब से। व्हाट वर्क्स बेस्ट यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंगली, जो भी मैं बात कह रही हूँ उसके हिसाब से। लेकिन उसके लिए एक मीटिंग अब बहुत जरूरी है कि आपके तमाम जिम्मेदार लोग बैठे और इस चीज पे बात करें, क्योंकि ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, अभी ये क्राइसिस शुरू हुआ है। ठीक है, और साल भर की पढ़ाई हम वेस्ट भी नहीं कर सकते। बच्चे वो रिटेन करना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि बच्चे जब अगले साल न्यू एकेडमिक ईयर में आएंगे तो लॉकडाउन की तरह बिल्कुल बेसिक्स के बगैर आ जाएंगे। क्योंकि अपने पास ऐसा होता है कि जब कभी भी बच्चे जाते हैं छुट्टियों में, सब कुछ भूल के आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, या ऐसा ही है अपने पास माहौल। तो हम चलिए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप, आप लोग एक मीटिंग करिए और ये एक्सेप्ट भी करिए कि हम ये क्राइसिस में है, एक्नॉलेज करिए कि ये है और हम उससे आगे करेंगे कुछ ना कुछ। दूसरी बात, अगर हर लेसन को सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल की तरह कन्वर्ट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग जानते हैं कि किसी ने अगर डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की हो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मॉड्यूल्स होते हैं, जहां पे टॉपिक को इंट्रोडक्शन और समझाया जाता है, इंट्रोडक्शन और आउटकम्स के साथ। उसके बाद समरी दिया जाता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या मतलब है, क्या सीखना है। एक्सप्लेनेशन के बाद फिर कुछ सवाल होते हैं, वो सवाल लर्नर को खुद से समझ के आंसर करना होता है। ऐसा नहीं कि वो कैसे भी लिख लेगा, अनलेस एंड अनटिल वो समझेगा मैटर तभी लिखेगा। तो क्या हम एटलीस्ट हाई स्कूल में इस तरीके से सेल्फ बेस्ड लर्निंग के कुछ मॉड्यूल्स, जो बहुत अहम टॉपिक्स है, जो नेक्स्ट ईयर काम आएंगे, उसको इस तरीके से हम अगर स्ट्रक्चर करेंगे और पीडीएफ्स बना लेंगे और टीचर्स के थ्रू बच्चों तक पहुंचाएंगे और जिसके मार्क्स भी होंगे। अगर बच्चे आके एग्जाम स्कूल में ना दे पाए तो हम ये मॉड्यूल्स के जरिए उनको मार्क्स देंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, आप कुछ प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स दे सकते कि बच्चों को ये बोल सकते हैं कि आप ये रीड करो और ये लिखो, या फिर ऐसा वॉइस ओरल रिकॉर्डिंग करो, जहां पे ओरल असेसमेंट्स भी हम मंगा सकते। हर स्कूल में बच्चों का जो है क्लास टीचर जो है एक फोल्डर बना सकते गूगल क्लासरूम में, और वहां पे पूरे बच्चों के एंट्रीज करके जो भी असाइनमेंट वगैरह है, जो भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है, उसको आप शेयर करिए ताकि बच्चे लर्न भी करें, आपको असाइनमेंट वहां सबमिट करें और वो मार्क्स आप उसको इंक्लूड कर सकते। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि मैम यही हुआ था लॉकडाउन में, फोन पे ज्यादा काम देने से बच्चों में जो है बच्चे पढ़े नहीं और उल्टा फोन का एडिक्शन हो गया और पेरेंट्स भी परेशान है। इस सूरत हाल में आप ये मॉड्यूल्स को रेडी रखकर हार्ड कॉपीज बनाकर बुकलेट की शक्ल में
क्या आप प्रोवाइड कर सकते? देखिए, अभी अपने पास बहुत ज्यादा एआई टूल्स है। आप अगर अपना मकसद और अपना लेसन और जो भी बोर्ड से रिलेटेड है, तेलंगाना बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो दूसरे स्टेट का, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, आप वो प्रॉम्प्ट में डाल के अगर बच्चों को अच्छे से सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स एक बुकलेट की शक्ल में आप बना के दे सकते हो, तो बिस्मिल्लाह कर दीजिए। यू गेट स्टार्टेड विद दैट। और बच्चों को जो रिपोर्ट करना है वो तो इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप्स में या कर सकते, थोड़े फिजिकल कॉपीज दे दीजिए, थोड़े ऑनलाइन मेंटेन करिए। देखिए, हाइब्रिड मॉडल है। यहाँ पे पेरेंट्स अवेयरनेस के लिए भी आपको एक वीडियो बना के भेजना होगा, या अभी पूरे तरीके से चीजें बंद नहीं हुई हैं तो पेरेंट्स को बुला लीजिए और एक स्कूल में बिठा के एक बार बात कर लीजिए। देखिए, ये ऐसा सिचुएशन है, आप बखूबी जानते हैं, आपके ऊपर भी ये है मसला है, तो हम जो है इकट्ठे जुड़ के ही बच्चों की लर्निंग ना छूटे इसके ऊपर मेहनत करना है। बच्चों को क्या क्या करना है घर के अंदर, खाली हम जो है अनगाइडेड या फिर मिसगाइडेड तरीके से उन लोगों को फोन देके छोड़ दे रहे और क्या करते कर लो बोल के बोल रहे, तो दैट डजंट वर्क। आप उसको स्ट्रक्चर करके चलना है, पेरेंट्स को भी रोप इन करना है। बहरहाल ये 2 महीने के टाइम में आप क्या क्या कर सकते हैं एक हाइब्रिड मॉडल के शक्ल में, और आप क्या कितने बार ओरिएंटेशन के लिए उनको बुला ले सकते हैं, अभी ये हफ्ते के अंदर अगर आप खत्म करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सिचुएशन इज गोइंग टू बिकम मोर सीवियर, okay, for all of us. May Allah help us in these tough times and help each and everyone who is being oppressed, and each and everyone अल्लाह ताला जो है बस खैर के रास्ते खोल दे। बस ये चीजें हैं, कुछ चीजें आप लोग जो है उसको लेकर चलिए। हम स्कूल में रहकर ही अगर से आप स्कूल में कुछ स्टाफ को बुलाते हैं, वहां आपके पास स्मार्ट बोर्ड है तो क्लासेस ऑर्गेनाइज करिए, जैसे होम स्कूलिंग में होता है कि टीचर वहां से लेसन लेंगे या फिर रिवीजन लेंगे और बच्चे जो है इकट्ठे होकर देखेंगे। देखिए, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। वी आर अवेयर ऑफ आवर पेरेंट्स एंड आवर कम्युनिटी, बट देन डेफिनेटली बेटर लेट देन नेवर। हम हाथ पे हाथ डाल के तो बैठ नहीं सकते, हमको कुछ ना कुछ करना है। तो ये चीजों में आप अब ऐसा मौका आपको मिला, समझिए कि बच्चे अपने जहन को पढ़ने के लिए खोले, खुद एक्सप्लोर करें, और किस तरीके से पढ़ने में मजा आता है वो चीज का अगर आप नुस्खा बच्चों को ये टाइम में दे देंगे तो उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, उनका अच्छा टाइम जो है पढ़ने में लगेगा, ना कि स्क्रोलिंग में और अननेसेसरी चीजों में। उनको पढ़ने का मजा लगा दीजिए, साथ ही साथ आप उसको ट्रैक करने का एक तरीका निकाल लीजिए जिससे कि फायदा हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे भांजे से मेरी बात हुई थी 1-2-4 दिन पहले, और उसका ये कहना था जब उसको एडमिशन लेना है अभी मतलब कोचिंग के लिए, IITG कोचिंग के लिए, वो कह रहा था कि ऐसा क्यों कि हमेशा टीचर ही सब कुछ समझाना जरूरी है, क्या मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, सेल्फ एक्सप्लोर नहीं कर सकता? जहां भी डाउट है मैं पूछूंगा, लेकिन मैं खुद भी तो चाह रहा हूं कि मैं अलग अलग सोर्सेस से मैं पढ़ूं। तो ऐसे तो होने चाहिए अपने बच्चे, जहां पढ़ने में उनको मजा लगे, उनको पता चले कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट आने के लिए मुझे पहले क्या सीखना होगा, उसके बाद क्या आता है, और कौन से सोर्सेस से मैं सीख सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट को मैं अच्छा कैसा कर सकता हूँ, इसको अप्लाई कहाँ करूँ, ऐसा ही सिमिलर वाला मैं कुछ इसको अप्लाई करते हुए कोई क्रिएट कर सकता हूँ क्या। तो इस शक्ल में अगर हम पढ़ाई को हमारे कंपास को वैसे लेकर जाएंगे तो इंशाल्लाह हम सभी कामयाब टीचर्स भी होंगे और इदारे चलाने वाले भी होंगे। वरना हम पछताते रह जाएंगे कि हमारे टीचरों में ही कमी है, हमारे ही सही नहीं। आप उन बच्चों का जहन खोलने में इस मौके का इस्तेमाल करके बिल्कुल मुकम्मल काम कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आपको जो भी अगर डाउट हो तो आप इस मेल पे मुझे मेल करिएगा, और कोई भी आपको मजीद मदद की जरूरत हो तो हमारी टीम आप तक पहुंचेगी। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।